जी थैंक यू। श्री प्रताप राव जाधव जी। जी, मैं अपनी शिवसेना पार्टी की तरफ से जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 के समर्थन में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर धन्यवाद दूंगा कि अभी तक जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से आज आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग को न्याय सुनिश्चित होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, अब तक की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व से वंचित रखा था। वैसे तो विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस पार्टी, अन्य पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत में यह यथार्थ बहुत से परे है। इन लोगों ने गरीबों को गरीब रखने में और पिछड़े को पिछड़ा रखने में अपना फायदा समझा। कांग्रेस ने ना गरीबी मिटाने के बड़े वायदे किए, बड़े नारे लगाए, ना गरीबी हटी, ना पिछड़े वर्गों को वहाँ पर न्याय मिला। अध्यक्ष महोदय, केंद्र में सबसे लंबे समय तक सरकार में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने अभी भी ओबीसी की चिंता नहीं की। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने काका कालेलकर के साथ जो व्यवहार किया था, वही व्यवहार बाद में भी दोहराता गया। इंदिरा जी गांधी और राजीव जी गांधी द्वारा मंडल आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। हालांकि नेहरू जी ने कालेलकर समिति के प्रस्ताव को अनाप शनाप तरीके से कूड़ेदान में फेंक दिया था। बीजेपी समर्थित जब यूपी सरकार केंद्र में स्थापित हुई, उसी समय मंडल आयोग लागू किया गया, जिसका राजीव जी गांधी और कांग्रेस के लोगों ने संसद में और संसद के बाहर दोनों जगह पूरे जोर से विरोध किया। यह स्पष्ट और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, पार्टी की पक्षपाती और ओबीसी विरोधी मानसिकता ने उसे ओबीसी समुदाय को मजबूत करने से रोका। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय में एनडीए सरकार सत्ता में आई है, तब से गरीबों को उत्थान में वृद्धि हुई और सत्ता में एससी, एसटी और ओबीसी की भागीदारी भी बहुत बढ़ गई है। अध्यक्ष जी, इस विधेयक से जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग के अलावा भविष्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बजाय राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित होंगे, जिससे चुनाव करने में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा और निष्पक्ष तरह से चुनाव वहां पर होंगे। अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने ओबीसी के लिए बड़े कदम उठाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना मौजूदा सरकार की एक बड़ी उपलब्धियों में से एक है। संविधान 123वां संशोधन विधेयक बनाकर संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया है। यह बिल संसद में सर्वसम्मति से पारित हो गया है। एनसीबीसी के पास अब सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं और इसमें शामिल लोगों को बुलाना और शपथ पर उनकी जांच करना, किसी दस्तावेज का सार्वजनिक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने की आवश्यकता, साक्ष्य प्राप्त करना। एनसीबीसी को अब पिछड़ी जातियों की स्थिति का अध्ययन करने का अधिकार है। यह अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की भी जांच कर सकता है और ऐसे वर्गों को सामाजिक आर्थिक विकास पर सलाह दे सकता है और सिफारिशें कर सकता है। अब इस आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान दर्जा मिल गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि जैसे कि पहले बताया गया कि महाराष्ट्र में भी अभी ओबीसी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अभी जो महाराष्ट्र में अभी मराठा आंदोलन के चलते हुए 57 लाख लोगों को कुणबी का सर्टिफिकेट देने के लिए उनके रिकॉर्ड में उनका निकला है, अब वो लोग को कुणबी सर्टिफिकेट वहाँ पर मिलने वाला है। तो ये
बहुत दिन से अपने संसद में भी जाति न्याय जनगणना की मांग हो रही है। अगर ये ओबीसी की भी अगर जांच वहाँ पर होगी, जनगणना अभी 26-27 में होने वाली जनगणना में इनकी भी अगर जनगणना की जाएंगी तो जो स्टेट में ओबीसी ज़्यादा होंगे वो स्टेट को ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा, जो स्टेट में कम होंगे उनका थोड़ा कम कर दिया जाएगा। लेकिन ये जनगणना करने की आवश्यकता है। जैसे कि आज हमारे महाराष्ट्र में कोली समाज, धनगर समाज, लिंगायत समाज और बहुत सारे समाज के अलग अलग वर्गों में आरक्षण देने के लिए वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन वहाँ पर हो रहे हैं। मेरी सरकार से ये सुझाव है कि ये जो हमारा आयोग, पिछड़ा वर्ग का जो आयोग बनाया है, उनके माध्यम से सभी कोली, धनगर, लिंगायत और जो भी लोग वो चाहते हैं कि उनकी वहाँ पर जनगणना की जाए और उनकी आयोग के माध्यम से जांच करके वो अगर सभी कोई एसटी में जा सकता है तो उनको एसटी का आरक्षण मिलना चाहिए, कोई एससी में जा सकता है उनको एससी का आरक्षण मिलना चाहिए, और जो कोई ओबीसी में आ सकता है तो उनको ओबीसी में भी आने का प्रावधान उसमें होना चाहिए। लेकिन ये सर्वोच्चर हमारे केंद्र सरकार ने ये महाराष्ट्र राज्य के लोगों को निर्देश देने की आवश्यकता है, और जो अभी यहाँ पर आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहे हैं तो उसका वो कम करने के लिए और वो लोगों की जो न्याय मांग है वो मांग को उचित ठहराने के लिए यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से उन्हीं सभी समाजों की जांच करके अगर वो है तो उनको तुरंत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और इस बिल का मैं यहाँ पर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। श्री कौशलेंद्र कुमार जी।